हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको क्लेविसेप्स क्या आर्थिक महत्व के बारे में बताऊंगी। आर्थिक महत्व मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इससे पहले वीडियो में मैंने क्लेविसेप्स की लाइफ साइकिल और क्लेविसेप्स पर्टिकुलरली स्पीसीज क्लेविसेप्स परप्यूरिया की लाइफ हिस्ट्री यानी लाइफ साइकिल पूरी आपको एक्सप्लेन करी थी। इस कवक पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है क्लेविसेप्स के ऊपर, इसके या तो आर्थिक महत्व के ऊपर या एर्गोट या स्क्लेरोशिया जो बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट आ जाता है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रोग है। क्लेविसेप्स का जहाँ तक हम आर्थिक महत्व के बारे में स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको एर्गोट फंजाई कहते हैं, क्योंकि जो है इसमें जो है फसल में एर्गोट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं स्क्लेरोशिया का निर्माण होता है। अब रोग कारक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कवक अधिक महत्व का नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा फसल में या तो बिल्कुल नहीं या केवल 5 से 10% का नुकसान होता है। वास्तविक आर्थिक महत्व तो कवक द्वारा बनाए गए स्क्लेरोशिया से होता है, और ये स्क्लेरोशिया को ही हम अर्गट कहते हैं। इसमें बहुत सारे विषैले अल्कलॉइड्स जो हैं उपस्थित होते हैं, और इनमें कुछ रासायनिक यौगिक जो कि केमिकल कंपाउंड्स मैंने यहाँ लिखा है, एर्गोटामीन, एर्गोमेट्रिन, एर्गोटिनिन और लाइसर्जिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। दूसरा जो है अर्गट दो प्रकार से मनुष्य और पशुओं को अपना प्रभाव दिखाता है। पहला, इसके कारण रक्त वाहिकाएं संकुचित हो जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है, रक्त परिसंचरण में व्यवधान आ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तंत्रिका तंत्र को उद्दीपित करता है, और इस कारण जो है ऐंठन जो है वो ऐंठन वाली स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि अधिक मात्रा में जो है इसका अगर अधिक मात्रा में मनुष्य इसका सेवन करते हैं तो एर्गोट रोग जो होता है गंभीर रोग है, उससे रोगग्रस्त होते हैं, जिसकी वजह से जो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। एर्गोट के कारण हुए जो रोग है उसको एर्गोटिज्म, ध्यान रखना, इसको एर्गोटिज्म कहते हैं। इसके जो प्रमुख लक्षण मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे उल्टियाँ हैं, सर्दी व गर्मी का बहुत ज़्यादा तेज एहसास होना, चेहरा को पीला पड़ जाना, हाथ व पाँव में घाव होना, दस्त व मानसिक कार्यों में व्यवधान, ये इस रोग के लक्षण हैं। कुछ रोगियों में अत्यधिक ऐंठन जो है वो पैदा होती है, तो अन्य रोगियों में जो है कुछ में गैंग्रीन जो है वो बन जाते हैं। अब क्या होता है, मनुष्य में एर्गोटिज्म का प्रमुख कारण एर्गोट क्या होता है, जो संदूषित आटा, जब आटे की पिसाई करवाते हैं ना, उस समय क्या होता है, स्क्लेरोशिया भी आटे के साथ पिस जाते हैं, और इस वजह से एर्गोटिज्म रोग हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी पशुओं में भी रोग संक्रमित क्या होता है, पशु जो घास खाते हैं, चरते हैं, तो घास के साथ ये स्क्लेरोशिया भी उनके अंदर चले जाते हैं। तो पशुओं में जो है गर्भपात जो होता है वो मुख्य कारण है इस एर्गोट क्योंकि स्क्लेरोशिया उनके अंदर चले जाते हैं, इसके कारण पशुओं का गर्भपात हो जाता है। कुछ लिमिटेड मात्रा में यानी नियंत्रित मात्रा में अगर हम इस औषधि का अगर मनुष्य सेवन करता है, उसका उपयोग होता है। पहले जैसे गर्भाशय का संकुचन द्वारा शीघ्र प्रसव कराने या कृत्रिम गर्भपात कराने में ये जो है इम्पॉर्टेंट है, अर्गट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। गर्भाशय का रक्तस्राव को भी ये नियंत्रित करता है। प्रसव के पश्चात गर्भाशय को सामान्य स्थिति एवं आकार में लाने के लिए ये सहायक होता है। तो ये तो बच्चों हुआ इसके आर्थिक महत्व, इसके बारे में स्क्लेरोशिया और आर्थिक महत्व के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। अब जो है क्योंकि हमें एर्गोट रोग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट वाइज कैसे डिस्कस करेंगे। पहला है रोग कारक में आप लिखोगे क्लेविसेप्स परपुरिया, और इसके जो मैंने आपको जब क्लेविसेप्स की लाइफ साइकिल पढ़ाई थी आपको बता दिया था कि कवक की संरचना
यानी थैलस कैसा होता है। लक्षण में मैंने आपको जब आपको लाइफ हिस्ट्री बताई थी तो एक बार और पुनः आपको मैं बता दूं कि लक्षण पादपों के पुष्पन के समय दिखाई देते हैं। और ये जो हनी ड्यू स्टेज है, मधुरस अवस्था, इसमें जो है लक्षण हमें दिखाई देते हैं। क्या लक्षण? कोनिडिया मीठे चिपचिपे सुनहरे रंग के शहद के समान पदार्थ की बूंदों में एकत्रित हो जाते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। और ये जो शहद के समान प्रकृति के कारण ये अवस्था जो है मधुरस अवस्था कहलाती है। ये मधुरस संक्रमित स्पाइकलेट्स जो होते हैं निकट अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये जो मधुरस जो होता है हनी ड्यू अवस्था, ये स्पाइकलेट्स में देखने को मिलती है। सेकंड जो इसका जो वो है लक्षण है मेनली, वो है स्क्लेरोशिया। क्योंकि स्क्लेरोशिया मैंने जब आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने बच्चों बताया था आपको डायग्राम के अंदर कि स्क्लेरोशिया जो है काले रंग के या पर्पल रंग के जो है बैंगनी कलर के होते हैं और साइज़ में जो है बड़े होते हैं। और ये जो है बिल्कुल देखने में सींग के समान हॉर्न लाइक संरचना देखने में दिखती है और राई के दानों की अपेक्षा आकार में बड़े होते हैं। तो इस अवस्था में जब स्क्लेरोशिया का निर्माण होता है, अंडाशय जो है, पुष्प का जो अंडाशय वाला भाग है पूरा नष्ट हो जाता है। ये स्क्लेरोशिया अपने बड़े आकार एवं रंग के कारण बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। फसल की कटाई के दौरान ये स्क्लेरोशिया मिट्टी में चले जाते हैं। तो बच्चों, जब आप सिम्टम्स लिखोगे तो यानी लक्षण जब लिखोगे, इसमें एक तो जो हनी ड्यू अवस्था में कोनिडिया के क्या लक्षण होते हैं वो लिखोगे। स्पेशली आप लिखोगे इस अवस्था में, स्क्लेरोशिया अवस्था में कौन सी संरचनाएं जो हैं स्क्लेरोशिया कैसी देखने में होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस बारे में आप लिखोगे। थर्ड पॉइंट जो है रोग चक्र, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स कि रोग चक्र में बिल्कुल शॉर्ट में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कवक के बारे में शॉर्ट में आपको लिखना है, डायग्राम देते हुए उसकी सेक्सुअल साइकिल और असेक्सुअल साइकिल आपको एक्सप्लेन करनी है। साथ में आपको इसमें ये भी लिखना है कि इस रोग के विज्ञान के बारे में, जैसे हम कहेंगे कि ये जो रोग है ये मृदोड़ रोग है। कौन सा रोग? ये एर्गोट जो रोग है मृदोड़ रोग है। मृदोड़ मतलब सॉइल बॉर्न। इसके स्क्लेरोशिया मैंने पहले बताया था, मृदा में पड़े रहते हैं तथा अनुकूल जब परिस्थितियां आती हैं बच्चों, इनका स्क्लेरोशिया का अंकुरण होता है। एस्को बीजाणु के माध्यम से ये स्वस्थ पादपों को संक्रमण करते हैं। बीजों के साथ उपस्थित स्क्लेरोशिया भी बुवाई के दौरान मिट्टी में मिल जाते हैं, वह संक्रमण का कारक बनते हैं। एस्को बीजाणुओं के अंकुरण एवं अंडाशय के आधार अथवा पक्षनुमा वतिकाग्र में बेगन के फलस्वरूप पुष्पों का संक्रमण होता है। तो मतलब इसमें आप जो है लाइफ साइकिल के साथ साथ आपकी रोग फैलने का मुख्य कारण क्या है जो है वो भी आप लिखोगे। लास्ट पॉइंट बच्चों होता है कि रोग का नियंत्रण यानी डिजीज़ का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे मेनली आपको बताया है बीजों की बुवाई से पहले स्क्लेरोशिया, मतलब बीजों को जब साफ़ करोगे उसमें स्क्लेरोशिया निकाल देने चाहिए साफ़ करने के टाइम पे। तो इससे जो रोग है काफ़ी हद तक हम रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब आप रोगी फसल वाले खेत में कुछ साल तक अनाज ना उगाएं। इससे क्या होगा, स्क्लेरोशियम से संक्रमण के लिए संरोप या इनोकुलम कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट है घास का जो वर्ग है, मतलब ग्रासेस वाले परपोषियों को फसल के आसपास के क्षेत्र में नहीं उगने देना चाहिए। मतलब ग्रास फैमिली के जो पादप हैं वो उनको जो है उस खेत में आसपास नहीं ग्रो करने देना चाहिए। तो बच्चों, ये तो हुआ डिजीज़ मैनेजमेंट। तो जब भी किसी रोग के बारे में लिखते हैं मैं बार बार आपको कहती हूँ, जैसे हमने एल्ब्यूको पढ़ा जिसके द्वारा श्वेत कीट रोग होता है, बाजरे के ऊपर हमने हरित बाली रोग पढ़ा, तीसरा हमने ये पढ़ रहे हैं क्लेविसेप्स द्वारा एर्गोट रोग होता है। तो कोई भी रोग अगर लेंगे उसमें ये 3-4 पॉइंट्स कि रोग कारक मतलब किसके द्वारा होता है, इसके भौगोलिक वितरण क्या है, लक्षण
आपको मालूम होना चाहिए मेनली जो लक्षण हैं क्या होने चाहिए, रोग चक्र यानी डिजीज़ साइकिल क्या होता है और रोग फैलने का मुख्य कारण क्या होता है, और लास्ट में 2 या 3 पॉइंट्स हम रोग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हुआ आपके क्लेविसेप्स के बारे में, और क्लेविसेप्स को हम एर्गोट फंजाई कहते हैं। तो इसके साथ ही क्लेविसेप्स चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आप लोगों को कप फंजाई यानी पेजाइजा के बारे में बताऊंगी। थैंक यू।